हेलो दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर से क्लास 12 के मैथ में। तो आइए देखते हैं फलन के बारे में। तो फलन, मान लीजिए कोई दिया संबंध दिया, ए से बी तक कोई संबंध दिया है, ए से बी तक 1 2 3 4 कोई संबंध दिया है ए से बी तक, ए बी सी डी। 1 का ए से मान लेते हैं और 2 का ए से, 3 का बी से, 4 का सी से। अब देखिए फलन, प्रत्येक संबंध क्या होता है? फलन नहीं होता। क्यों नहीं होता? यदि क्या होता, यदि 4 का क्या होता, ये 4 का करते डी से भी मिला देते तो क्या होता, यह फलन नहीं होता। यह संबंध होता लेकिन फलन नहीं होता। तो आइए जानते हैं फलन की परिभाषा। कह सकते हैं कि समुच्चय ए का, समुच्चय ए प्रत्येक अवयव का, समुच्चय ए प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में केवल व बी में, समुच्चय बी में समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तब क्या कहेंगे? तब यह फलन कहेंगे। प्रत्येक संबंध क्या होता है? फलन नहीं होता। ये तो क्या है, संबंध है लेकिन फलन। यदि क्या होता है, यही 4 को क्या करते हैं, डी से जोड़ देते तो क्या होता है, यह फलन नहीं होता। तो ये क्या कह सकते हैं कि प्रत्येक संबंध क्या होता है, फलन नहीं होता। तो प्रत्येक संबंध क्या होता है, फलन नहीं होता। कह रहा समुच्चय ए के प्रत्येक अवयव का समुच्चय बी में एक और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। समुच्चय क्या है, ए, ये समुच्चय ए है और इसका बी में क्या होना चाहिए, केवल और केवल एक। मतलब 1 का एक ही होना चाहिए, 2 का, यानी क्या हो, 4 का 2 प्रतिबिंब नहीं हो सकते। 2 प्रतिबिंब होगा तो क्या कहेंगे, इसे फलन नहीं कहेंगे। ये बात ध्यान लीजिए। यहाँ पर क्या दिया है, F1 बराबर F2, यहाँ पर दिया है F3 बराबर B, अब यहाँ पर F4 बराबर C। तो कह सकते हैं कि क्या है, y बराबर Fx, y बराबर Fx। यदि ये x है तो यदि x का मान रखेंगे तो y का मान हमको मिलता जाएगा। तो क्या आ गया, एक फलन आ जाएगा 1 कामा ए, 2 कामा ए, 3 कामा बी और 4 कामा सी। तो आइए जान लेते हैं प्रांत इसका क्या है। प्रांत इसका है 1 2 3 4, 1 2 3 4। प्रांत इसका हो जाएगा 1 2 3 4। और सहप्रांत मतलब ये प्रांत हो गया, ये सहप्रांत हो गया, ए बी सी डी। मतलब जहाँ से परिभाषित है ए के सभी अवयव प्रांत हो गए और बी के सभी अवयव क्या हो गए, सहप्रांत हो गए। लेकिन परिसर क्या होगा, बी का प्रत्येक अवयव होगा जो क्या हो, ए से संबंधित होगा। तो क्या कह सकते हैं कि ए बी और सी ये सब क्या हो गए, परिसर। तो आपको कह सकते हैं क्या, प्रत्येक संबंध क्या होता है, फलन नहीं होता। लेकिन क्या होता है, प्रत्येक फलन संबंध हो सकता है। तो क्या होना चाहिए, सिर्फ केवल और केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए। किसका, ए का। बी में क्या होना चाहिए, केवल और केवल एक प्रतिबिंब हो, तभी क्या कहेंगे, फलन कहेंगे। यदि क्या होगा, 4 का कोई प्रतिबिंब नहीं है तब भी फलन नहीं कर सकते। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। फलन, सबसे पहले जानते हैं एकाएकी फलन। एकाएकी फलन किसे कहेंगे, जिसके क्या हो, केवल और केवल क्या हो, एक प्रतिबिंब विद्यमान होगा, तभी क्या कर सकते हैं, एकाएकी फलन कह सकते हैं। मान लीजिए क्या दिया, कोई फंक्शन फलन दिया, ए से बी तक परिभाषित है, 1 2 3, फिर इधर दे दिया ए बी सी। ए का 1 से, 2 का सी से, 3 का बी से,
तो ये क्या कहेंगे, इस फलन को क्या कह सकते हैं, सबसे पहले एकैकी जान लेते हैं। इसमें एकैकी किसे कहेंगे, प्रांत के सभी अवयवों का, प्रांत के सभी, थोड़ा कलर चेंज करना, प्रांत के सभी अवयवों का क्या होना चाहिए, केवल अवयवों का क्या, अद्वितीय प्रतिबिंब, मतलब एक ही प्रतिबिंब हो, मतलब एक से अधिक प्रतिबिंब न हो, अवयवों का अद्वितीय प्रतिबिंब मिले, प्रतिबिंब मिले, अद्वितीय प्रतिबिंब मिलेगा, क्या कहेंगे, उस फलन को कहेंगे एकैकी। अब बहु एकैकी, जो फलन एकैकी नहीं है उसे क्या कहेंगे, बहु एकैकी। जो फलन एकैकी नहीं है उसे क्या कह सकते हैं, बहु एकैकी कह सकते हैं। अब आ गया आच्छादक किसे कहेंगे, आच्छादक किसे कहेंगे, सहप्रांत के सभी अवयवों का पूर्व प्रतिबिंब क्या होना चाहिए, विद्यमान होना चाहिए, पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, क्या होना चाहिए, विद्यमान। यदि यह विद्यमान होगा, या कह सकते हैं कि क्या हो, या हम क्या कह सकते हैं, या कह सकते हैं परिसर बराबर सहप्रांत, या कह सकते हैं परिसर बराबर क्या हो, सह प्रांत हो। सह प्रांत और परिसर क्या होंगे, यदि बराबर होते हैं तब भी कह सकते हैं क्या, वह फलन क्या होगा, आच्छादक होगा। फिर अंतरक्षेपी क्या होता है, ये रन है, ये ऊपर से हो जाएगा, ये अंतरक्षेपी। अंतरक्षेपी, जो फलन आच्छादक नहीं है, जो फलन क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, अंतरक्षेपी कह देंगे। जो फलन आच्छादक नहीं है, जो फलन आच्छादक नहीं उसे क्या कहेंगे, अंतरक्षेपी कह देंगे। तो ये क्या है, देखिए इसका केवल और केवल एक प्रतिबिंब क्या है, मिल रहा, तो इसे क्या कहेंगे, एकैकी। और क्या होगा, इसका सभी के क्या पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान है तो क्या कहेंगे, तथा आच्छादक। ये क्या हो गया, एकैकी और आच्छादक दोनों हो गया। अब मान लीजिए कोई फलन दिया ए से बी तक, फिर परिभाषित है कोई फलन ए से बी तक, मान लेते हैं कोई फलन दिया है 1 2 3, 1 2 3, बी का मान दिया है ए बी सी। यहाँ पर देखते हैं F1 का मान 1, F2 का मान भी 1 और F3 का मान भी। यहाँ पर देख रहे हैं क्या, C का कोई पूर्व प्रतिबिंब नहीं है और एक के क्या है, 2 प्रतिबिंब है। एक ए से क्या है, 2 संबंधित हैं, तो ऐसा क्या कह सकते हैं, एकैकी नहीं है तो क्या कहेंगे, एकैकी नहीं है तो क्या कहेंगे, बहु एकैकी। आच्छादक सी का नहीं मिल रहा तो क्या कहेंगे, जो फलन आच्छादक नहीं होता उसे क्या कहते हैं, अंतरक्षेपी। तथा क्या आ जाएगा, अंतरक्षेपी। फिर एक और ले लेते हैं, मान लेते हैं कोई फलन ए से बी तक इस प्रकार परिभाषित है 1 2 3 ए बी सी डी। ले लेते हैं 1 का ए से, 2 का बी से, 3 का सी से, लेकिन क्या है, डी का संबंध है यहाँ पे नहीं।
लेकिन डी का संबंध नहीं है, तो कह सकते हैं कि क्या है, यह फलन तो एक ही है, मतलब एक का एक से संबंध है, 1 to 1, वन फंक्शन मतलब एक ही, मतलब एक का एक से हो, मैनी वन मतलब एक से अधिक, मतलब मैनी वन फंक्शन मतलब एक से अधिक, एक का क्या हो, एक से अधिक, देखो यहाँ पर एक से क्या है, दो जुड़ रहे हैं तो मतलब बहु एक ही। आच्छादक ओंटो मतलब क्या हो, वन का सभी का क्या हो, ओंटो मतलब सभी का संबंधित हो, और इनटू मतलब कोई भी छूट सकता है, इन मतलब में से क्या होता है, कोई छूट सकता है, और ओंटो मतलब कोई ना छूटे। तो यहाँ पर अब क्या देख रहे हैं, यह क्या हो जाएगा, फलन तो एक ही है, इसे क्या कहेंगे, एक ही। वह आच्छादक तो कह नहीं सकते, इसलिए क्या कहेंगे, अंतरक्षेपी। तो हमें उम्मीद है ये फलन के प्रकार में भी आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो आइए बढ़ते हैं आगे। तो मान लीजिए एग्जाम्पल 2-3 ले लेके समझ लेते हैं एक बार फिर। 1 2 3 4, ये कोई फलन दिया है a to b तक, इससे क्या है, b तक संबंधित है, जहाँ पर a b c d, 1 का a, 2 का b, 2 का a, 3 का a, 4 का a, मतलब क्या सभी का एक ही से संबंधित है। तो एक ही तो हो नहीं, इसे क्या कहेंगे, बहु एक ही। जब एक से अधिक है तो क्या है, बहु एक ही। आच्छादक होगा क्योंकि सभी के मिल नहीं रहे, तो क्या कहेंगे, तथा अंतरक्षेपी। अब एक और ले लेते हैं इसी तरह से, a to b तक कोई फंक्शन है, 1 2 3 4, मान लेते हैं यहाँ पर एक a ही है, 1 का a, 2 का, 3 का, 4 का। तो क्या है, एक से अधिक मिल रहा है तो क्या होगा, बहु एक ही, बहु एक ही हो गया। आच्छादक भी होगा क्योंकि क्या यहाँ पर कोई छूट नहीं रहता, तो क्या कर सकते हैं, आच्छादक। आच्छादक मतलब क्या, छाया हुआ, मतलब सभी पे छाया रहना चाहिए, मतलब आच्छादक। आप इसे समझ सकते हैं। तो क्या हो जाएगा, ये आच्छादक भी हो जाएगा। अब फिर a to b तक मान लेते हैं कोई फलन और दिया है, 1 2 3 4, एक और उदाहरण ले लेते हैं, और यहाँ पर दिया a b c d और e, 1 का a, 2 का b, 3 का c, 4 का d, यहाँ पर e बच गया। तो क्या कर सकते हैं, या तो एक ही होगा, क्या होगा, एक ही, लेकिन क्या होगा, आच्छादक नहीं होगा क्योंकि ई बच जा रहा है, तो क्या कर देंगे, अंतरक्षेपी, अंतरक्षेपी हो जाएगा। तो हमें उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। एक आच्छादक का तो हमने आच्छादक का भी देख लिया, अंतरक्षेपी एक ही, सभी का हमने क्या किया, देख लिया। तो हमें उम्मीद ये एक ही हो गया और अंतरक्षेपी हो गया। तो आइए एक और उदाहरण देखते हैं, बाइजेक्टिव किसे कहते हैं। बाइजेक्टिव मतलब कोई संबंध दिया है, ए से बी तक क्या है, कोई संबंध है, कोई फलन दिया है, 1 2 3 4, और यहाँ पर दिया a b c d, एक ही और आच्छादक दोनों हो गया, तो उसे क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव कहेंगे। 1 का a से, 2 का c से, 3 का b से, 4 का d से। तो क्या हो गया, ये फलन क्या होगा, एक ही हो गया, केवल और केवल एक है। और क्या होना चाहिए, और क्या हो, सभी के क्या प्रतिबिंब मिल रहे हैं, तो क्या कहेंगे, आच्छादक। आच्छादक भी कह सकते हैं। तो इसे क्या कहेंगे, इसी को कहते हैं बाइजेक्टिव। इसका हिंदी में कोई नाम नहीं है। ये क्या हो गया, एक ही और आच्छादक हो गया, तो क्या कहेंगे, बाइजेक्टिव कहेंगे। बस इसका इतना ही यूज है। तो आइए आगे बढ़ते हैं। तो सबसे पहले इसको हम समझने से पहले थोड़ा सा आगे देख लेते हैं, तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। ये बुक में परिभाषा दिया है, एक ही फलन। एक ही कब होगा, एक ही फलन कब होगा, जब क्या ए से बी तक क्या किया है, कोई संबंध दिया है। ए से बी तक क्या है, कोई संबंध दिया है, जहाँ पर x1 और x2 डॉट डॉट डॉट, और यहाँ पर fx1 कोई दिया है और बराबर दे दिया है fx2। तो इसका क्या है, x1 का भी मान 1 है और x2 का मान भी 1 है। मतलब मान लेते हैं क्या, माना
एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू। यदि एफ एक्स वन बराबर क्या हो, एफ एक्स टू हो जाए, और जहाँ क्या हो एक्स वन बराबर एक्स टू, मतलब कहने का मतलब क्या हो, एक्स वन और एक्स टू क्या है, एक ही हैं, जिसके क्या है केवल और केवल एक प्रतिबिंब मतलब मिल रहा है ना, ये दोनों यदि क्या हो जाए, एक ही हो जाए। हम मान लेते क्या एक ही व्यक्ति है, ये दो जगह खड़ा हो रहा है, पहले इससे संबंधित कर रहे थे, यहाँ से खड़ा हो रहा है, फिर इसी से संबंधित हो थोड़ा सा यहाँ खड़ा हो जा रहा है, तो मतलब क्या दोनों सेम ही है, तो मतलब एक ही प्रतिबिंब तो है ना, एक का केवल क्या हो एक ही प्रतिबिंब हो, तो क्या कहेंगे ऐसे फलन को क्या कह देंगे, एकाएकी कह देंगे। क्या आ जाएगा, एकाएकी हो जाएगा, तो फलन क्या हो गया, एकाएकी हो गया। तो इसी प्रकार माना एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, मान लेते यदि एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू हो गया, और जहाँ क्या हो एक्स वन नॉट इक्वल टू एक्स टू, तो यह फलन क्या कहलाएगा, यह फलन कहलाएगा बहु एकाएकी, क्योंकि यह एक्स वन एक्स टू क्या दोनों अलग अलग है, लेकिन क्या सेम प्रतिबिंब, यदि सेम रहेंगे, एक्स वन बराबर एक्स टू आ गया तो क्या कहेंगे, एकाएकी फलन कहेंगे, यदि नहीं आया तो क्या कहेंगे, बहु एकाएकी फलन कहेंगे। तो आच्छादक के लिए, जो आच्छादक नहीं होगा उसे क्या कहेंगे, अंतरक्षेपी कहेंगे। तो आच्छादक समझ जाएंगे तो क्या हो जाएगा, अंतरक्षेपी ऑटोमेटिक आ जाएगा। y का मान क्या होना चाहिए, एफ एक्स, वाई बराबर एफ एक्स, लेकिन क्या प्रत्येक x के लिए क्या होना चाहिए, y का मान विद्यमान होना चाहिए, प्रत्येक x के लिए y का मान प्राप्त होगा तो क्या कहेंगे, आच्छादक कहेंगे। इसे क्वेश्चन से समझेंगे, या तो कह सकते हैं कि या x बराबर क्या होना चाहिए, x का मान क्या करना है, x का मान y के पदों में, x बराबर क्या होना चाहिए, y के पदों में। तो अब आइए परिभाषा देखते हैं, बुक वाला क्या कर रहा है, कर एक फलन दिया है x से y तक क्या है संबंधित है, जहाँ एकाएकी 1 to 1 अथवा एक एक फलन कहलाएगा यदि क्या हो, x के भिन्न भिन्न अवयवों के प्रतिबिंब भिन्न हो। मतलब क्या होना चाहिए, x और एक क्या है y है, मतलब x के प्रत्येक अवयव का मान क्या होना चाहिए, यदि a b है और यहाँ पर 1 2 है तो क्या होना चाहिए, प्रत्येक के क्या अलग अलग होने चाहिए। और कह रहा है अर्थात x1 x2 बिलोंग्स टू x, x1 x2 क्या है बिलोंग्स टू x, मतलब x1 x2 क्या है, a से है, इसमें है, और a b मान लेते हैं इसमें, तो x1 x2 बिलोंग्स टू a, तो क्या है एफ एक्स वन बराबर एफ एक्स टू, दोनों के मान क्या हो आपस में यदि बराबर हो जाएंगे तो क्या कहेंगे, फलन एकाएकी है, मतलब दोनों सेम ही हैं तो क्या कह सकते हैं, एकाएकी है। और यदि क्या हो एक से अधिक, यदि क्या हो बराबर नहीं है तो क्या कहेंगे, यह बहु एकाएकी है, जैसे हमने समझा है। फिर कह रहा है एफ एक्स से वाई तक क्या है संबंधित है, आच्छादक या आच्छादी कहलाएगा, क्या हो वाई के प्रत्येक अवयव का क्या हो, एक्स में किसी न किसी अवयव का क्या हो प्रतिबिंब हो, मतलब क्या होगा प्रत्येक का प्रतिबिंब है तो क्या कहेंगे, आच्छादक कहेंगे, और नहीं मिलेगा तो आच्छादी अंतरक्षेपी कहेंगे। तो उम्मीद है यहाँ तक आपको कोई डाउट नहीं होगा। तो अगर वीडियो पसंद आई हो यहाँ तक तो वीडियो को लाइक शेयर कीजिएगा, और चैनल पर पहली विजिट किए हैं चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर।